नमस्कार। मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के एम्स में है। आप देख सकते हैं ये एम्स अस्पताल है और यहाँ वो जगह है जहाँ पे डॉक्टर लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अंदर में लगातार मीटिंग चल रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ पे एक आरडीए डॉक्टर भी हैं। क्या नाम है मैम? मैं डॉक्टर कोमल। जी कोमल जी, आज दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का, तो क्या मतलब कि मांग क्या है? हाँ हम जी। चाहते हैं कि एक हाँ, रेजिडेंट बिल्कुल। डॉक्टर है वो। रेजिडेंट डॉक्टर क्यों बुलाते हैं? रेजिडेंट का मतलब है कि जो वहीं पे रहेगा। तो अगर दिन रात उस आदमी को वहीं पे रहकर ड्यूटी करनी है तो उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर ड्यूटी रूम तो होना चाहिए ना। वो लड़की सेमिनार रूम में मृत पाई गई। शी वॉज मर्डर्ड एंड रेप्ड इन हर ओन सेमिनार रूम इन हर ओन हॉस्पिटल। तो उसके लिए तो हैंग टिल डेथ होना चाहिए ना। उसको जस्टिस अभी तक नहीं मिला है। उसके कातिल अभी तक कहीं पे जिंदा घूम रहे हैं। अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि एक्चुअल में मर्डर किया किसने है, गैंग रेप हुआ है या कोई अकेला आदमी था। तो ये सब चीजों के इंक्वायरी के लिए प्रॉपर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए ना। तो पहली बात तो जिसके साथ ये अभी हुआ है उसको पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। ये किसी निर्भया कांड से कम नहीं है, ज्यादा ही है। क्योंकि आपके घर में आके कोई आपको मार के गया या पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ हो जाता तो सहन कर लेते क्या पुलिस विभाग? नहीं कर पाते ना। तो सेम वही है कि डॉक्टर्स भी नहीं सहन कर पा रहे हैं। अगर हम रेजिडेंट हैं वहां के तो हमारे लिए वहां पे रहने के लिए प्रॉपर रूम एक लॉक के साथ होना चाहिए ना। और उसके बाद उस फ्लोर पे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए जहाँ पे। आप एक बात बताइए, अगर उसका रेप हो रहा था या उसे मर्डर किया गया, वो थोड़ा तो चीखी चिल्लाई होगी। बट वहां पे कोई था ही नहीं ना सुनने के लिए या उसे बचाने के लिए सही टाइम पे। उसका 4 घंटे पहले मर्डर हुआ है, वो 7:30 बजे पाई गई है। अगर आप 36 आवर्स ड्यूटी करवा रहे हो तो आपको वहां पे हमें पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा कि पुलिस स्टेशन में जाके आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी पुलिस वाले के अगेंस्ट कर दे। तो ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए भी कुछ एक्ट होना चाहिए ना कि दूसरी बार किसी आदमी का करते हुए सीना कांपे। तो हमारे पास सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जब हर्षवर्धन सिंह थे उनके टाइम पे लिखा गया एक्ट, अब तक पास नहीं हुआ है। तो इतना डिले किस बात का है? और ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात आज हो रही है क्योंकि अभी 4 दिन पहले इंसिडेंस हुआ है। लेकिन अगर धीरे धीरे ये सारी चीजें डाइल्यूट हो जाती है तो ऐसे नहीं है ना कि किसी कोई मूवमेंट हो रहा है जब भी हम इस एक्ट की बात करें। ये तो सरकार का काम है ना, ये तो नॉर्मली हो जाना चाहिए था अब तक। तो अब तक इतना डिले इसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसको जस्टिस मिले और उसके पेरेंट्स की वो एक इकलौती बेटी थी। आप खुद पे एक बार सोच के देखो कि कोई भी एक बार अपने आप पे सोच के देखो कि उसका गलती क्या था। कोई गलती नहीं था, रात को ड्यूटी कर रही थी बस अपना। 11 बजे हम लोगों की तरह, आम जनता की तरह डिनर करके अपना नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो देख के वो बंदी बैठ के पढ़ रही थी अपने सेमिनार रूम में। उसके सारे दोस्त उससे 2 घंटे पहले मिले थे। क्या उसके उसके घर वालों से उसकी 11 बजे बात हुई थी? क्या वो लोग सुबह ये सोच सकते थे कि अभी उनके घर पे कोई उनकी बच्ची होगी ही नहीं और उनकी और कोई औलाद भी नहीं है? तो उन्हें लाइफ टाइम वही उनकी अर्निंग मेंबर थी ना। तो उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट थे तो उनको कोई प्रॉपर लाइफ टाइम कंपनसेशन मिलना चाहिए। और उसको भी एक शहीद का दर्जा देके उसके नाम पे कोई स्मारक या कोई भी बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि उसको हम याद रख पाए। ताकि जिसके साथ हुआ है वो भी ऐसा याद रखे और जो करने वाले हैं वो भी ये याद रखे कि तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की सोची तो तुम्हारे साथ भी वही वाला अंजाम होगा जो आज इसके मुजरिमों के साथ होना चाहिए। तो हम बस यही चाहते हैं। तो आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्ट्राइक पे हैं, तो क्या यहाँ पे इमरजेंसी सेवा ओपीडी किस किस तरह की फैसिलिटी चल रही है और कौन कौन सा बंद है? अभी सिर्फ ओपीडीज सारी बंद है, सारे इलेक्टिव ओटीज बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है। क्योंकि हमारा तो पेशा भी ऐसा है ना कि एकदम पूरा बंद नहीं कर सकते हैं। जूते वाली कंपनी अगर एक बार हड़ताल पे जाएगी तो जूते के बनाने बंद कर देंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। कल भी मैंने जितने लोगों को देखा था उसमें से एक बंदा तो इस बात से चिंता में था कि ठीक है सारे जो गैर जरूरी कार्य हैं वो बंद हो गए हैं, पर उसे अपने किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था कि भाई वो आया था मैं दे नहीं पाया। तो हमारे अंदर से भी खुद से वो आता है कि हम पूरा बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी ओपीडी वगैरह सब बंद है अभी। और भी लोग हैं, यहाँ से बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंसार अहमद। अंसार अहमद जी, लगातार ये दूसरा दिन प्रोटेस्ट का है, तो मांग, अगर मांग है क्या? फर्स्ट एंड अरेस्टिंग तो हुई है ना? हाँ, अरेस्टिंग तो हुई है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब उस अरेस्टिंग पे डाउट है, शक है
कि और भी लोग इन्वॉल्व थे, ये काम एक का नहीं था। ये बहुत जगह से डिमांड उठ रही है, तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे कैपेबल बॉडी जो है वो सीबीआई है। और ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर नहीं हुआ था। जैसे निर्भया की जो हत्या हुई थी, उनके साथ जो वारदात हुई थी, उसी तरह का ये वारदात है। इतनी विभत्स ये वारदात है। तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करनी चाहिए और जितना इसको केस को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। और जो भी आरोपी हैं उन सबको जल्दी से जल्दी जितना भी मैक्सिमम पनिशमेंट पॉसिबल है वो मिलना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। हाँ जी। दूसरी डिमांड है हमारी, जो वहाँ पे प्रिंसिपल थे उन्होंने पहले से सुसाइड करार दिया था। अब आप बोलो कि वो जो सीन था, जो उनको मिला है, जो बॉडी मिली है, उसको कोई भी सेन आदमी, कोई भी समझदार आदमी उसको सुसाइड बोल ही नहीं सकता। वो तो मर्डर विद सेक्सुअल असॉल्ट था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। फिर भी उसने सुसाइड बोला पहले उसको, फिर जब नहीं बात बनी तब उसने जाके पूरी बात बताई। तो उस बंदे को टर्मिनेट करके ही शुड बी ट्राइड इन कोर्ट। और भी जो सिक्योरिटी इंचार्ज था ही शुड बी टर्मिनेटेड आल्सो, बिकॉज वो जो अक्यूज भी अरेस्ट किया उन्होंने, वो भी वहीं पे पुलिस करके वॉलंटियर करके काम कर रहा था अगर। तो ये कैसे बिना बैकग्राउंड चेक के, उसकी हिस्ट्री भी ऐसे इज नॉट गुड। बताया जा रहा है उसकी हिस्ट्री इज नॉट गुड। और तीसरी मांग है हमारी, ये सब जो सब एक ब्लैंकेट इशू इसका सबका यही है कि जो डॉक्टर हैं वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। अब इसमें डॉक्टर भी निकाल दो तो जो महिलाएं हैं वो सेफ नहीं है, पहली तो यही बात है। दूसरी बात, डॉक्टर्स पे आते हैं, डॉक्टर सेफ नहीं है। लोग जो डॉक्टर के प्लेस पे बहुत बहुत गुस्सा हो जाते हैं मरीज के इलाज को लेके, वो डॉक्टर पे हमला करते हैं। अभी केरला में एक वारदात हुई थी, वो फीमेल डॉक्टर को मार दिया गया था। और एक अभी जीटीबी में हुई है, वहाँ पे थप्पड़ मार गया, वो ये असॉल्ट कर गया गायनी डॉक्टर को, अंदर घुस के गोली मार गए। कोई मतलब ही नहीं, कोई कहीं पे जाके कुछ भी कर रहा है। तो ये डॉक्टर के साथ जो असॉल्ट हो रहे हैं उसके लिए ये सीपीए करके एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वो ऑलरेडी उसमें पेंडिंग है, वो शुड बी इम्प्लीमेंटेड सून। या जो भी हमारे लॉज हैं ऑलरेडी जो पनिशमेंट के लिए, वो थोड़ा स्ट्रेंथन होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सर इधर आ जाइए। जो आप लोग लगातार दो दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी मांग लगातार आप मांग रख रहे हैं सरकार के पास, क्या आपकी बात मानी जा रही है? देखो, हम तो अपने परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर साहिर हूँ, यहाँ पे जूनियर रेजिडेंट एम्स का। तो हमने बात रखी है अपनी। तो फिलहाल तो मिनिस्ट्री से बात हुई, उनके सेक्रेटरी से बात हुई है। जहाँ तक वो अभी श्योरिटी तो नहीं दिए हैं। अभी सुनने में आया कि केस जो कोर्ट ने डिसाइड किया है कि कल तक सीबीआई को हैंड ओवर कर देंगे। एक जो हमारे 5 डिमांड्स थे, इनमें से एक डिमांड थी हमारी। बाकी 4 डिमांड क्या है? बाकी के एक तो है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना है, और जितना भी एडिक्वेट कंपनसेशन है वो कंपनसेशन देना है। और जो भी वहाँ पे एक लाइब्रेरी हो या बिल्डिंग हो, उनके नाम पे जो करनी है। और एक जो सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई को जो हैंड ओवर करना है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मानने को तैयार है, मानेगी? क्योंकि आपने प्रोटेक्शन के लिए पहले भी पिछले सरकार में भी जो थे उनसे भी आपने कोशिश की थी, सिर्फ आपको सांत्वना दिया गया था कि हाँ आपको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बना नहीं। उस टाइम पे तो जो सेंट्रल डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त थे। हाँ, उस टाइम पे तो प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, मतलब बिल टेबल पे रखा गया था, बट पास नहीं हुआ। हाँ जी। इस बार हमारी कोशिश पूरी जारी है। इस बार हम मिनिस्ट्री तक पहुंचेंगे और हमारा जब तक वो श्योरिटी नहीं देंगे तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल आप जारी रख रखे हैं, तो इसमें किन किन तरह के मरीजों को इलाज किया जा रहा है और किन किन मरीजों को इलाज नहीं किया जा रहा है? इनमें जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है, इनमें जारी रखे हैं हमने। जो भी एसेंशियल और इमरजेंसी सर्जरीज, इमरजेंसी मेडिकल सर्जरी, मेडिकल पर पेशेंट्स, ये सब जारी है। जो इलेक्टिव ओटीज है और ओपीडीज है, इनको हमने बंद किया गया फिलहाल। यानी कि जो जरूरी है वो चल रहा है, लोगों को सेवा मिल रहा है। जो जरूरी है वो चल रहा है और सेवा मिल रहा है। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो भी है, हमारे जो रेजिडेंट्स है, उनमें ड्यूटी कर रहे हैं, जो इमरजेंसी ड्यूटीज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के एम्स में, और यहाँ के जितने भी आरडीए डॉक्टर थे
उनसे हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे नॉर्मली ओपीडी बंद है, लेकिन जितने भी इमरजेंसी सेवा है वो चालू है। सभी मरीजों का इलाज हो रहा है, जिनको जरूरी है उनका इलाज हो रहा है। तो इस तरह के अगर कोई जो गलत संदेश फैला रहे हों कि इमरजेंसी बंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इमरजेंसी सेवा चालू है, ओपीडी बंद है और लगातार डॉक्टर अपनी मांग को रख रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार इनकी बात कब तक मानती है और इनका जो स्ट्राइक कब खत्म होता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।